अमेरिका और भारत के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की गूंज अब किसी राजनयिक गलियारे की सीमाओं तक बंधी नहीं रही, बल्कि उसने एक अजीबोगरीब रूप धारण कर लिया है। यह गूंज वाशिंगटन के सत्ता केंद्र से निकलकर अब अमेरिका की धरती पर फैले खेतों, बागानों और किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। जिस आवाज को पहले केवल दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के बयानबाजी और आर्थिक प्रतिबंधों में महसूस किया जाता था, अब वही झंकार कैलिफोर्निया के बादाम के बागानों में भी सुनाई देने लगी है। बादाम, जो अमेरिका के कृषि निर्यात की रीढ़ माने जाते हैं, भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण आयात का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस ट्रेड वॉर की कड़वाहट ने उस मीठे स्वाद को भी कड़वा कर दिया है। किसान जो कभी गर्व से कहते थे कि उनकी मेहनत भारत की मेजों तक पहुंचती है, अब असमंजस और डर में है कहीं यह युद्ध उनकी मेहनत की फसल को चौपट न कर दे। ट्रेड वॉर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां अनिश्चितता की धुंध हर ओर फैल चुकी है। कोई नहीं जानता कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर और शुल्क बढ़ाएगा, या अमेरिका भारत के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाएगा? यह अनिश्चितता ही असली सस्पेंस है। कैलिफोर्निया के बादाम उत्पादक चिंतित हैं कि अगर भारत ने वैकल्पिक बाजार ढूंढ लिए तो उनकी सालों की मेहनत और अरबों डॉलर का निवेश धूल में मिल सकता है। वहीं भारत भी सोच रहा है कि क्यों अमेरिका अपने किसानों की परेशानियों को देखते हुए भी इतना सख्त रुख अपनाए हुए है। सत्ता के गलियारों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनका असर अब सीधे खेतों की मिट्टी पर दिखने लगा है। यहाँ सवाल सिर्फ बादाम का नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यापारिक ताने बाने का है जिसमें दो बड़े लोकतांत्रिक देश उलझते जा रहे हैं। हर किसान, हर बागान और हर खेत इस युद्ध का मूक गवाह बन चुका है। गूंज इतनी गहरी है कि लगता है मानो यह सिर्फ आर्थिक टकराव नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक और कूटनीतिक जंग का संकेत हो। कैलिफोर्निया के शांत बागानों में बहती हवा अब सवाल पूछ रही है, क्या यह ट्रेड वॉर वास्तव में किसी समाधान की ओर ले जाएगा, या फिर यह आने वाली भूख, बेरोजगारी और नाराजगी की आंधी का आगाज है? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर की गूंज अब सिर्फ दिल्ली और अमेरिका के वाशिंगटन तक ही सीमित नहीं रह चुकी है, बल्कि यह अमेरिका के किसानों से लेकर के अमेरिका के खेतों और अमेरिका के बागानों तक पहुंच चुकी है। अब यह गूंज अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम तक भी पहुंच चुकी है। सोचिए, अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भारत के चावल, और उसके ठीक पहले भारत के आम, और उसके बाद अमेरिका ने भारत के कई इंजीनियरिंग गुड्स पर प्रतिबंध और 50% टैरिफ तक जड़ दिए। लेकिन अब भारत ने मानो एक के बाद एक बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत एक के बाद अमेरिका के कृषिगत निर्यातों को पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंध करने पर उतारू हो चुका है। पिछले 48 घंटों से मानो ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर बाढ़ लगा दी है, बैन लगाने की। और ऐसी खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपने कैलिफोर्निया बादाम का नाम तो खूब सुना होगा, और आपने अपने घरों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया होगा। कैलिफोर्निया बादाम के नाम से पैक होकर खूब आते हैं, और इन्हें भारत में बखूबी इस्तेमाल भी किया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के बादाम उत्पाद का 80% अकेले भारत कंज्यूम कर रहा है। भारत अब तक के इतिहास में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमेरिकी बादाम को खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, और भारत ने अब इसको लेकर के अमेरिका की रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका के खिलाफ भारत के जो फैसले हो रहे हैं, वह लगातार अनबिलीवेबल हैं। विश्वास करने लायक नहीं है। कहा यही जा रहा है कि भारत अपनी इतनी सामर्थ्य के साथ अमेरिका पर ऐसे कहारे प्रहार कर रहा है जिसके चलते अमेरिका बुरी तरह से बौखला उठा है। पिछले 48 घंटों में भारत ने सबसे पहले अमेरिका की सोयाबीन की खेप को वापस कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिका के क्रूड ऑयल की परचेसिंग पर भी रोक लगाई, और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है, अमेरिकी कैलिफोर्निया बादाम को लेकर के भारत सीधा बैन ठोक दिया है। और यह बैन लगने के साथ ही अमेरिका के वो शिपमेंट जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से भारत पहुंची थी, उस शिपमेंट को भी भारत ने वापस का रास्ता दिखा दिया है। और इस खबर ने पूरी तरीके से अमेरिका को हिला हिला करके रख दिया है कि सामने आ रही है कि अमेरिकी किसान अमेरिकी बड़ी फर्म तक विरोध में उतर चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और साथ ही अमेरिका की खुद की अपनी नीतियों के पीछे क्या है इस वक्त पूरी खबर, और किस कदर से भारत ने यह खेप को वापस कर दिया है, क्या कहा है, और भारत ने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह को अब क्या करार दिया है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच में हाल में जो अलास्का में बातचीत हुई है, उसके बाद से भारत बेहद आक्रामक हो उठा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं भारत को लेकर के। क्या ऐसी बातचीत हुई है?
रूस और अमेरिका के बीच में इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के एक के बाद एक अमेरिका पर ताबड़तोड़ लिए जा रहे एक्शन और भारत के यह बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों जरा तस्वीर देखिए। यह तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया बादाम की हैं, जिनकी कैपिटल फूड कहा जाता है। और अगर कहा जाए तो यह कुछ गलत नहीं होगा कि अमेरिका के किसान सबसे ज्यादा अगर तीसरे नंबर पर किसी चीज का निर्यात विदेश को कर रहे हैं तो वह है कैलिफोर्निया बादाम। यानी कि अमेरिका के किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तीसरी सबसे बड़ी हड्डी कैलिफोर्निया बादाम है। पहली सोयाबीन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका के कुछ और चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच अभी जो बातचीत है वो है सबसे प्रमुख बादाम को लेकर के। अमेरिका जिस बादाम की क्वालिटी को लेकर के पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटता था। खैर, इस बात को लेकर के कहा भी जाता है कि कैलिफोर्निया बादाम वर्ल्ड में द बेस्ट बादाम मानी जाती है, क्योंकि इसके ऑयल में जो विटामिन और कई सारी चीजें मौजूद होती हैं उनके चलते ये अपने आप में सबसे विशिष्ट और अलग हो जाती है। और अगर बात की जाए तो वास्तव में देखा जाए तो भारत उस जगह, उस जलवायु का क्षेत्र है जहां पर बादाम का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है। कहा जाए तो कुछ परसेंट होता है, लेकिन उससे भारत के कंजम्पशन की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए भारत बादाम की आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका पर 80% बादाम की आपूर्ति अमेरिका से करता है। और इसके बाद भारत कई अरब कंट्रियों से भी करता है। ये अरब कंट्रीज कौन कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। सऊदी अरब, ईरान, इराक और इस तरह की कंट्रीज में भी, साथ ही अफगानिस्तान। भारत का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट्स का हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर है और इन चीजों पर भारत निर्भर इन्हीं देशों पर है। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने साफ करते हुए कहा है कि हर तीसरा किसान जो कि अमेरिका में बादाम की उत्पादन करता है, अब और जिस क्वालिटी को लेकर के अमेरिका ढिंढोरा पीट रहा था, भारत ने उस सोयाबीन को पहले ही जहरीला बता दिया था। और अब कैलिफोर्निया बादाम को लेकर के भी भारत ने कुछ ऐसा ही अमेरिका को झटका दे दिया है। यह झटका सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर के गुरूर को तोड़ने का भारत ने काम किया है। अमेरिका जिस तहस में, जिस अकड़ में भारत को अब तक ये दिखा रहा था कि वो अगर चाहे तो भारत के कृषिगत उत्पादों को खरीदने से इनकार करके भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगा, भारत ने उसे उल्टा दिखा दिया कि भारत अगर चाहे तो 2-1 झटके सिर्फ में अमेरिका के किसानों को सड़क पर ला सकता है। और ऐसा हो भी चुका है। अभी जो खबरें, जो तस्वीरें इस वक्त अमेरिका में फैली हुई हैं, वो तस्वीरें साफ कर रही हैं कि अमेरिका के किसान विद्रोह करके सड़क पर उतर चुके हैं। कई सारे विद्रोह जो किसान हैं वो अपनी बादाम की खेप को सड़कों पर बिखेरना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, जहां वह अपना 80% माल इंडिया में बेच देते थे। अब अगर वही इंडिया उनका माल अचानक से लेने से इनकार कर दें तो सोचिए अमेरिका कितना उस कैलिफोर्निया बादाम को स्टॉक कर सकता है। इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बीच में भारत ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत को जिस गुणवत्ता की बादाम चाहिए थी वह गुणवत्ता नहीं मिल रही है। भारत ने टेस्टिंग में साफ किया है कि जो बादाम भारत को पहुंचाई गई है वह बादाम लगभग 1 साल पुरानी है, जिसके चलते इस बादाम में ऑयल कंजम्पशन, जिस तेल के लिए और जिस विटामिन के लिए इसे खरीदा जाता है, उस विटामिन की मात्रा में कमी आ गई है। और इस कमी के चलते भारत ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया है और जरूरत से ज्यादा ह्यूमिडिटी भी इसमें वजह बताई जा रही है। खैर, यह अभी आंतरिक जांच का विषय बना हुआ है भारत ने। लेकिन पिछले 48 घंटों में अमेरिका को 3 बड़े झटके दे दिए हैं। सबसे पहले सोयाबीन के उत्पादन को लेकर के और सोयाबीन के कंजम्पशन को लेकर के भारत की अमेरिका की खेप को वापस करके, दूसरा सबसे बड़ा भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल पर परचेजिंग पर रोक लगा के, और तीसरा यह सबसे बड़ा झटका कैलिफोर्निया बादाम माना जा रहा है। अब आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल यही होगा कि सिर्फ एक बादाम ही तो है, हम तो बहुत कम यूज करते हैं, ये बादाम ही तो है, इससे क्या ही हो जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, आप अगर मार्केट में किसी भी स्टोर में जाते हैं तो आपको वहां पर बादाम का तेल देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पर इसे दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनमें भी बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर इसका बालों में लगाने का इस्तेमाल किया जाता है। और इस खाने पे तो इसका बड़ा इस्तेमाल ठंडियों में और कई समय पर ड्राई फ्रूट्स के रूप में भीषण होता है। यानी कि भारत में बादाम का कंजम्पशन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इसकी इकोनॉमी देखी जाए तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी में बादाम का हिस्सा 3% है।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां अरबों की इकोनॉमी में 3% कई करोड़ों डॉलर होने जा रहा है, तो वहां सीधे भारत ने इस पर झटका अमेरिका को दे दिया है। लेकिन अब भारत ने दूसरी तरफ अपने नए कंज्यूमर भी डिसाइड कर लिए हैं। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि ना सिर्फ हम खेप ठुकरा रहे हैं, बल्कि इन फ्यूचर हम भारत यानी कि अमेरिका से आने वाली जो कैलिफोर्निया बादाम है, उसके परचेसिंग में भी लगभग 50 से 60% की कटौती करने जा रहे हैं। दरअसल खेप लौटाना वजह थी ही नहीं, यहां पर वजह बन चुकी है भारत का यह एक इकलौता अनाउंसमेंट कि अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम के जो परचेसिंग है, इंडिया उसे 60% तक गिरावट करने जा रहा है, जिससे पूरे अमेरिका में भूचाल आ चुका है। खैर, अब इन सब चीजों को लेकर के आखिर अमेरिका में क्या स्थिति बन रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्या भारत के इन सब चीजों का इम्पैक्ट अमेरिका पर वास्तव में पड़ भी रहा है, या फिर अमेरिका किसी दूसरे देश को इसको लेकर के बेच देगा, जैसे भारत कर देता है, अमेरिका के उत्पादों को किसी दूसरे देशों को शिफ्ट कर देता है। खैर, अब यहां पर पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। अमेरिका के इस खेप को लौटाने के साथ ही भारत ने कोई पूर्व जानकारी भी नहीं दी थी, और सबसे बड़ी बात, भारत ने जैसे ही 7% कटौती की बात कर दी है, उसके बाद से अमेरिका में असल में किसानों में भूचाल आया है। और ये किसान इस चीज को लेकर के साफ कर रहे हैं कि अब उनकी कैलिफोर्निया बादाम के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बंद हो चुका है, और अब वो उपज को क्या करेंगे जो हाल में उन्होंने उगाई है, उस उपज को वो किस देश को एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका से, यह सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं यह सवाल अब अमेरिकी सदन तक पहुंच चुका है। अमेरिकी सीनेट में इस चालवा को लेकर के दबाव दागे जा रहे हैं अब ट्रंप सरकार के ऊपर। खैर, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इस सवाल को लेकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उनके खुद के देश में होनी शुरू हो चुकी है, और फजीहत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत के खिलाफ अमेरिका के एक्शन के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका के अंदर लड़खड़ा उठी है। यह बहुत बड़ी है। असल में बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार में मौजूद उच्च आला अधिकारियों से लेकर के उनके विशेषज्ञों तक की बात को नकार रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया है, अगर उनके सामने बैठ करके कोई यह कह देता है कि भारत के साथ अपने व्यापार को आपको बेहतर करना चाहिए, तो उनका यह मानना है कि वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, और वो इस चीज का उल्टा ही इम्पैक्ट शुरू कर देते हैं। और यही हो रहा है इस वक्त। जैसे ही अमेरिका के बीच में इस वक्त मीटिंग रखी गई और मीटिंग से चीजें सामने आई कि भारत के साथ अगर अपने व्यापार को अमेरिका सही नहीं करता है, तो इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा दिखाई देगा, और अमेरिकी किसानों को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस चीज से वॉकआउट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं, यानी कि बीच में ही मीटिंग को छोड़ दिया जाता है, और मीटिंग को छोड़ के वहां से उनके उठ जाने का सीधा मतलब यह है कि वो अपनी हरकतों से बाज अभी नहीं आने वाले हैं। यानी कि मामला साफ है कि भारत को अमेरिका से निपटने के लिए कोई और तरीका सुझाना होगा, क्योंकि अमेरिका को नुकसान पहुंचा के सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर बदलाव नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो अहम खबर बन चुकी है, वो आपने लगभग सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो यह खबर बहुत अहम है। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड टीम इंडिया आ रही थी, जो कि ट्रेड टीम इस बारे में चर्चा करने आ रही थी कि क्या भारत के ऊपर 50% जो टैरिफ है उसे लगाना जायज होगा, और इसे काउंटर करने के लिए, यानी कि इसे हटाने के लिए भारत के साथ जो बातचीत होने वाली थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बौखलाहट के साथ अचानक से यह बात साफ कर दी कि अब जो अमेरिका से ट्रेड टीम भारत रवाना की जाने वाली थी, उसे भारत नहीं भेजा जाएगा। यानी कि भारत पर अब जो टैरिफ 50% का लगना सुनिश्चित किया गया था, उसे इंप्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच हालिया व्यापारिक तनाव ने वैश्विक आर्थिक समीकरणों में एक नई उथल पुथल पैदा कर दी है, क्योंकि अमेरिका से भारत आने वाली ट्रेड टीम, जिसे मूल रूप से उच्च स्तरीय वार्ताओं के लिए रवाना किया जाना था, अब स्थगित कर दी गई है, और इसके स्थान पर भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है, जो कि केवल द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस कदम को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका की यह नीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन, रूस और यूरोपीय संघ के साथ उसकी आर्थिक खींचतान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू रणनीतिक संघर्षों और ऊर्जा, तकनीक, रक्षा क्षेत्र की बदलती प्रतिस्पर्धा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत आज केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला
ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल बाजार और सैन्य साझेदारी का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। ऐसे में भारत पर 50% का टैरिफ केवल आर्थिक दबाव का साधन नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि वॉशिंगटन अपनी शर्तों के मुताबिक वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना चाहता है और किसी भी उभरती शक्ति को बिना लागत चुकाए खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं देगा। खासकर तब जब भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद कर रहा है, चीन को रणनीतिक चुनौती दे रहा है और यूरोपीय संघ तथा खाड़ी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते कर रहा है। अमेरिकी रणनीतिकारों का यह मानना है कि भारत पर टैरिफ लगाने से एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। एक ओर यह अमेरिकी घरेलू उद्योगों को संरक्षण देगा, दूसरी ओर यह भारतीय निर्यातकों को दबाव में लाएगा ताकि वे अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक रास्ते तलाशें। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।